हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 10 के दम के एक और आपके सेशन में। यहाँ पर आज का जो सब्जेक्ट जो विषय है हिस्ट्री। जब हम प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर के बात करते हैं वहाँ से क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम बात करेंगे। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, जो सवालों की संख्या आपकी है वो है 10। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस फिर से आपके सामने जो है आपको देखने को मिलेंगे, वो भी इतिहास से। तो बिना किसी देरी के हम अपने सवालों को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहला सवाल इन्होंने आपसे पूछा है, ये कहते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जब हम चांदी की उपलब्धता की बात करते हैं तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं? एक इन्होंने ऑप्शन में दिखाया वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल बोला है, और फिर यहाँ पर हड़प्पा काल या हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन्होंने बात बताई है। दोस्तों, जब हम चांदी की उपलब्धता की बात करते हैं, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा। आपने आंसर करना शुरू कर दिया है, बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है जो यहाँ पर क्लास में जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। यहाँ पर जब जब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम लोग सिंडन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, आप समझ रहे हैं, आप इसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभी नामों से जानते हैं या फिर जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप जान गए होंगे। तो चांदी की उपलब्धता के जो साक्ष्य जो है वो जो देखने को मिलते हैं यहाँ पर, आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने भी डी ही को आंसर किया होगा। एक सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा इन्होंने कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं। जब जब हम जुते हुए खेत को लेकर के बात करते हैं तो उसके साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं? मोहनजोदड़ो। जब जब आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये अब पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उस समय चूंकि भारत पाकिस्तान एक साथ में थे, अलग नहीं हुए थे। अभी आप देखोगे तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। कालीबंगा आपसे पूछा है इन्होंने, और फिर आलमगीरपुर जो है वो यूपी में देखने को मिलता है। ये अलम नहीं है, आलमगीरपुर है। कालीबंगा बोला है ऐसे में तो राजस्थान में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपके ऑप्शंस जो है आपने आंसर भी करने शुरू कर दिए हैं। जब जब हम जुते हुए खेत के साक्ष्य की बात करते हैं, बिल्कुल सही है, तो वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। आपका जो करेक्ट आंसर है कालीबंगा, और कालीबंगा जो है वो पड़ता है राजस्थान में। जब हम बात करते हैं ऐसे ही मोहनजोदड़ो, और मैं उसको बता चुका हूँ, राखीगढ़ी यूपी में आलमगीरपुर आपका पड़ता है, जो कि सबसे आपका पूर्वी बिंदु था। एक और सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इन्होंने क्या पूछा है, ये कहते हैं रोपड़ एक जगह थी। रोपड़ रोपड़ जो है वो आईवीसी स्थल कहाँ पे था? रोपड़ एक इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की एक जगह थी। वो कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान, पंजाब या यूपी में? एक बहुत ही अच्छे से बढ़िया सा सवाल आपके स्क्रीन पर। वेलकम है, स्वागत है जो बच्चे आ रहे हैं। कुछ अच्छा लगे तो लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दिया करिए। डेली शाम को 7 बजे हम यहाँ पर मिलते हैं 10 के दम में। बिल्कुल सही दोस्त। जब जब हम रोपड़ आईवीसी स्थल को लेकर के बात करते हैं तो रोपड़ जो है वो आपका पंजाब में पड़ता है। कहाँ? पंजाब। और ऐसे भी बोल देते हो, पन मतलब होता है 5 और जाब मतलब होता है नदियों का समूह, है ना। जब आप सतलज की बात करते हैं, आप झेलम की, रावी, चिनाब, ब्यास की बात करते हो ऐसे में, ठीक है। तो ये सारी नदियों को मिला करके पंजाब। और आपकी ये जो 5 नदियाँ हैं ये सिंधु नदी घाटी की क्या है, माफ़ी चाहेंगे, सिंधु नदी की आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर सहायक नदियों में काउंट होती हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है चौथे सवाल में, कहते हैं कि खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? जब जब हम खाद्यान्न को लेकर के बात करते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है? मध्य पाषाण काल से, पूर्व पाषाण काल से, एक जब आप एक जो है आप एक न्यूलिथिक एज आपका करके जो नव पाषाण काल दिया है, आपका पूर्व पाषाण काल दिया है, तो आप प्री स्टोन एज करके आप इसे बोल देते हो, ठीक है, या मिडिल स्टोन एज की बात हो रही है। तो आपने आंसर करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल जी हाँ, सभी लोग आंसर दे भाई, मज़ा तभी आएगा है। तो जब जब बात करते हैं खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही है कि नव पाषाण काल से। जब हम बात करते हैं न्यूलिथिक एज को लेकर के, आप इसे न्यूलिथिक एज करके बोल देते हो, यहीं से शुरुआत होती है जब हम खाद्यान्नों की कृषि को लेकर के बात करते हैं। एक सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ आपसे, यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहली फसल कौन सी थी? ये खाद्यान्नों में जो कृषि की शुरुआत हुई थी, सबसे पहली फसल कौन सी थी? मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, जैसे जौ है, गेहूँ है, धान है, गन्ना है। आप बता दीजिएगा इन्हीं में से कमेंट सेक्शन में
कि कौन सी जो है जो सबसे पहली कृषि खेती में जो है वो हमें देखने को मिलती है, कौन सी फसल मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी। अगर मैं मानव जाति को लेकर के बात करूं तो इसके द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु जो है वो प्रयोग में लाई गई। लोहा है आपका, सोना है, चांदी है, तांबा है। बिल्कुल सही है, आपने आंसर यहाँ पर करना शुरू किया है। मैं आपको बता दूं, जब जब हम बात करते हैं तो ये एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो लोहे का प्रयोग है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। ये सवाल भी आपका पूछा जाता है कि लोहे का क्या प्रयोग होता था, तो जी बता दें यहाँ पर लोहे का प्रयोग नहीं होता था। और यहाँ से जो आपका आंसर है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था, किस कलर को यूज़ में लेकर के आते थे। जब जब हम बात करते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मिट्टी के बर्तन होते थे जिनको हम लोग मृद भांड बोल देते थे, क्या कहते थे, आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, मृद भांड। भांड बर्तन से रिलेट करता है, मृद मतलब मिट्टी से। तो आपको मैं बता दूं, जो मृद भांड होते थे उनका कलर बिल्कुल सही है। जिन जिन बच्चों ने लाल आंसर किया है उनका एकदम से करेक्ट है। लाल मृद भांड करके आपने सुना होगा। रेड कलर के जो है अक्सर, मतलब सामान्यतः ये बोला है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि और कलर नहीं होते थे, बट यहाँ पर नॉर्मली जो देखने को मिलता है वो आपका जो कलर है वो है रेड कलर्ड। आपके जो मृद भांड होते थे वो पाए जाते थे, देखने को मिलते थे। लोथल है एक, आपसे पूछा है लोथल क्या है भाई। ये कोई नदी का नाम है, कोई एक बंदरगाह था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में, कोई एक धातु का नाम है क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आपसे लोथल पूछा है, जैसे लोथल और कालीबंगा का नाम ले लेते हो आप। तो आपको मैं बता दूं, जब जब लोथल की बात करते हैं, गुजरात, कालीबंगा आपने बोला राजस्थान में आपको ये जगह देखने को मिलती है। उस समय जो लोथल था, बहुत बढ़िया उत्तर जो है जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोथल था वो एक सी पोर्ट के रूप में जाना जाता था, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी आएगा। जिन किसी ने भी बोला है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किस चीज़ में विश्वास करते थे भाई, तो भ्रातृ शक्ति। भाई टाइप नहीं हो पाया सही से, भ्रातृ ऐसे लिखोगे आप, मात्र वो नहीं होगा, मात्र ऐसे लिखोगे, ठीक है, वो टाइप नहीं हो पाया है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो भ्रातृ शक्ति, भाई की शक्ति, पितृ शक्ति है आपका, या फिर मातृ शक्ति पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो विश्वास करते थे, जो बिलीव करते थे, वो बिल्कुल सही है कि मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। आपका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो सी देखने को मिलेगा। एक और सवाल आपसे इन्होंने पूछा है, आपने क्या बात है, डांस बेबी डांस है। जब हम बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के जब आप बात करते हो तो मौलिक रूप में किस भाषा में जो है ये लिखी गई है, हिंदी भाषा में है, अवधी भाषा है, संस्कृत भाषा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। श्रीमद् भगवत वेद व्यास जी के द्वारा जब आप बात करते हो तो श्रीमद् भगवत गीता, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब जब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के तो किस भाषा में या मौलिक रूप से किस भाषा में ये लिखी गई है, तो वो है आपकी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, जिसे आप कह देते हो। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपसे इन्होंने पूछा है सत्यमेव जयते। ध्यान दीजिएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद है, मुंडकोपनिषद करके बोला है, आरण्यक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है मुंडक उपनिषद की जब आप बात करते हो और मुंडकोपनिषद की। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, मुंडकोपनिषद भाई ये है आपका जहाँ से आपका लिया गया है सत्यमेव जयते। आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ से देखने को मिलेगा बी। सवाल आपसे मैंने पूछा है, जब हम प्रथम कृषि को लेकर के बात करते हैं किसकी खेती सबसे पहले देखने को मिलती है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। फ़िलहाल के लिए ये सेशन जो है यहीं पर ख़त्म होता है। कुछ अच्छा लगा हो तो औरों के साथ में भी इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा।
प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। 10 का दम MCQs नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको मिल जाएगा देखने के लिए क्या बाकी सारे वीडियोस जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं। ये 18वां वीडियो है हमारा 10 के दम में। 17 वीडियो तक अभी तक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे। अपना रखें ख्याल। थैंक यू।